आप देख रहे हैं डीसीपी स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में, जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंतर्गत दिया गया है टॉपिक। इससे पहले हमने एआई और ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ लिया था, तो अब ये छोटा सा पार्ट है, उसे देख लेते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग साथियों, मशीन लर्निंग एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब सिस्टम है, यानी कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है और मशीन लर्निंग की एक ब्रांच और है जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। क्या है? मशीन लर्निंग में प्रोग्राम को एक्सप्लिसिट नहीं करता है, क्योंकि मशीन लर्निंग अपने आप लर्न कर लेती है। इसका तात्पर्य है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत एक ऐसी मशीन बनाई जाएगी जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेस नहीं होगा, मशीन अपने आप सब चीज़ों को लर्न कर लेगी, इसलिए इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसमें बाकी कुछ नहीं। एमआई के 3 प्रकार हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये डायग्राम क्या है देखिए, समझिए। इस डायग्राम के अंदर कोई डाटा है, ये भी एक कोई रिस्पॉन्स है, माना कि ये कोई एप्पल है, ये कोई अंगूर है। इस मॉडल में इन सबको भरा और मशीन को एक बार ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये ऑरेंज है। मशीन को एक लेबल्ड डाटा दिया और मशीन को सिर्फ एक बार बताया ये ऑरेंज है, ये अंगूर है, ग्रेप्स। उसके बाद दूसरी बार जब ऐसी चीज़ें आएगी तो मशीन अपने आप लर्न कर देगी ये ऑरेंज है और ये ग्रेप्स है, इसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं। मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लाइन, लेबल्ड डाटा में कुछ इम्पोर्टेंट होते इनपुट होते हैं जिनके अनुसार आउटपुट होते हैं, यानी कि लेबल डाटा, कोई इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा मशीन लर्निंग के अंतर्गत। सुपरवाइज्ड लर्निंग के भी प्रकार हैं। पहला है क्लासिफिकेशन, यानी कि कैटेगराइज करना, यानी कि यस नो मेल फीमेल की तरह कार्य करता है, मशीन को यस या नो में जवाब देना। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब यह है किसी सुपरवाइज के अंदर काम करना। दूसरा है रिकर्जन, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के मध्य रिलेशनशिप होती है, जिसमें एक्सपीरियंस इंक्रीज, सैलरी इंक्रीज, कोई रिकर्सन करना। सुपरवाइज्ड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला है ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन। 2 इसके एग्जाम्पल है एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री और लॉजिस्टिक रिकर्सन एल्गोरिथम कार्य करती है। दूसरा पर देखते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंतर्गत इसमें अनलेबल डाटा आता है, डाटा का कोई लेबल नहीं होता है, यह अपने आप ट्रेंड होता है। जैसे उसमें तो नाम लिखा था ऑरेंज, इसमें कुछ नहीं, लेबल डाटा नहीं, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम कोड के माध्यम से करते, इसलिए इसको अनलेबल्ड डाटा बोलते हैं। इसके द्वारा हिडन पैटर्न को फाइंड किया जाता है, कोई हिडन होता है पैटर्न छुपा, उसको फाइंड करने का कार्य किया जाता है। और मशीन, इसके एग्जांपल हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिथम है के मीन क्लस्टर, हायरार्किकल क्लस्टर। और तीसरा है इम्पोर्टेंट रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसके अंदर क्या है, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर एक स्टेट से जाएगा और वापस रिवार्ड प्राप्त करेगा, यानी कि ये पूरी है, यह रिवार्ड और पनिशमेंट मैकेनिज्म के आधार पर आधारित है। यह अपने आप इट सेल्फ ट्रेंड होता है। जैसे आपने कोई गेम देखा होगा, जो रनिंग गेम आते हैं, उसमें पॉइंट कलेक्ट करते हैं, जैसे ही पॉइंट ख़त्म होते हैं और वो वापस पनिशमेंट हो गए फर्स्ट लेवल पे आ जाता है, फिर वापस जैसे जैसे रिवार्ड मिलते जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वही टेक्निक इसमें आधारित है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म पर रेनफोर्समेंट लर्निंग। देखिए आ गया एग्जाम्पल, गेमिंग, रोबोटिक्स एल्गोरिथम, वैल्यू बेस्ड एल्गोरिथम एंड पॉलिसी बेस्ड एल्गोरिथम। तो ये छोटा सा टॉपिक ही है मशीन लर्निंग का, जो इसमें से ही एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।